Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 120. We have been learning regarding the hydrocarbons and particularly the alkenes. Very important articles from examination point of view. We have discussed in the earlier 2-3 videos. Addition of HBr on propene in absence of peroxide with its mechanism. Addition of HBr on propene in presence of peroxide with its mechanism, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है. अब ये इसी सिलसिले में और एक पॉइंट अब हमको लर्न करना है. कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है इन बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज इवन इन द फॉर्म ऑफ MCQ. Peroxide effect is shown only by HBr but not by HCl and HI. Why? Peroxide effect is shown only by HBr and not by HCl and HI. तो इसका मतलब पहले जान लो अच्छी तरह से. मैंने रिएक्शन लिख के दिखाए है. देखो आप, when propene is reacted with HBr and peroxide, addition occurs by anti-Markovnikov rule. ये जो एडिशन हो रहा है वो कैसा है? by anti-Markovnikov rule. ओके, anti-Markovnikov रूल से हो रहा है. यानी मार्कोनिको ने क्या कहा था? मोस्ट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज गॉट लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव पार्ट Br है. इट शुड हैव गॉन टू कार्बन नंबर 2 विच हैज गॉट ओनली 1 हाइड्रोजन, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन. पर वैसा नहीं होता है. वो गया है नंबर 1 के कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है. यानी मार्कोनिकोव ने जो बता दिया था वो गलत कर दिया उसने, उसके बिल्कुल अपोजिट कर दिया. ये तो नेचुरल टेंडेंसी बहुत बार हम देखते हैं. कई बार हम देखते हैं क्या कई जगह पे बोर्ड लिखा हुआ रहता है नो पार्किंग, पार्किंग ही पार्किंग वहां पे लोग लगा देते हैं. कई जगह पे लिखा हुआ रहता है ये थे करू नहीं. एंड यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलरली दैट लॉट ऑफ पीपल हैव परफॉर्म देयर एक्टिविटीज. ये हमको दिखता है. तो ये तो नेचुरल टेंडेंसी है. लेकिन यहाँ पे मार्कोनिकोव ने बता दिया था भाई कार्बन नंबर 2 पे आप जाओ, वहां पे कम हाइड्रोजन है, वहां पे रश कम है, आपको धक्का मुक्की कम हो जाएगी. या ऐसे निगेटिव पार्ट को यानी फीमेल को, बच्ची को बताया था, लड़की को बताया था. तो बहुत सारी लड़कियां जो है वो उस रूल को फॉलो करते हैं. जब बस में वगैरह इधर उधर जाना है तो क्राउड में धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए, इसलिए पर्टिकुलरली वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में बैठना पसंद करना चाहिए उसने. ऐसा सीनियर ने कहा है. पर कई थोड़े से ज्यादा एक्टिव होते हैं, उन्होंने कहा है उसके बिल्कुल उल्टा करके दिखाना है. वहां पे मत अंदर कोने में जाके बैठे हो, नहीं बैठने वाले कोने में, हम बाहर ही बैठेंगे, धक्के खाएंगे लाइक दिस. ऐसे कुछ होते हैं. तो उसको क्या कहना है? तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, और ये पेरोक्साइड रहते ऐसे उसका देने वाले, isn't it? That's why it happens there. And then Br goes to carbon number 1 and we get this 1-propane as a major product. But ये जो मनमानी है, ये only and only HBr is going to perform with peroxide and not the HCl and HI. इसका मतलब क्या है? HCl को peroxide लो या मत लो, it will always follow Markovnikov's rule. And by Markovnikov's rule, even in presence of peroxide, HCl when adds on propene undergoes addition by Markovnikov's rule and gives CH3CHCl called as 2-chloropropane as a major product. यानी ये बात ध्यान में ले लो अच्छी तरह से. पेरोक्साइड है या नहीं है कुछ फर्क नहीं है. It will give 2-chloropropane means 2-chloropropane. और वही बात HI की भी है. पेरोक्साइड हो या न हो, it will give 2-iodopropane by Markovnikov's rule as a major product. ये भी by Markovnikov's rule से ही चलता है. M का मतलब Markovnikov's rule, isn't it? तो ये हो गए पॉइंट. मसला क्या है वो ध्यान में आ गया. Why only HBr is showing
दैट पेरोक्साइड इफेक्ट नॉट HCl एंड HI का इसका मतलब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने रिएक्शन लिख के दिया है और MCQ में भी आया है, समझो तो भी हमको आना चाहिए। समझो कल MCQ ऐसा है, प्रोपीन प्लस Cl इन ऑन एरो पेरोक्साइड द मेजर प्रोडक्ट इज। तो मेजर प्रोडक्ट बहुत सारे लड़के सोचते हैं अभी या लड़कियां भी ऐसे सोचते हैं, पर्टिकुलरली ये एंटी मार्कोनिकोज रूल होगा। नो, ये मार्कोनिकोज रूल ही है एंड मेजर प्रोडक्ट करेक्ट आंसर इज 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये MCQ में भी आ सकता है, तो इसका रीजन हमें सर्च करना है। तो पहली बात तो हमें मालूम है पर्टिकुलरली ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड फ्री रेडिकल ऑफ दैट हैलोजन पर्टिकुलरली, जैसे कि यहाँ पे Cl होगा तो Cl का फ्री रेडिकल, या Br होगा तो Br का फ्री रेडिकल, आयोडीन होगा तो आयोडीन का फ्री रेडिकल, they will attack on propene, they will attack on propene, okay? तो इसलिए इसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहा है एंड पेरोक्साइड इज हेल्पिंग दैट फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब देखो, इसलिए ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसे कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यूज। ये बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज या बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यूज है, पर्टिकुलरली थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें ऐसा देखा है, बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ HCl आर मैक्सिमम देन HBr देन HI। That means H-Cl bond breaks with high amount of energy supplied to it. HCl bond strong है HBr से, HBr का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है HI से। HCl बॉन्ड अगर ब्रेक करना है, we require 430.5 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। पर HBr बॉन्ड ब्रेक करना है, we require 363.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी। और HI बॉन्ड को ब्रेक करना है, we require 296.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी। तो अब यहाँ पे ये क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज इट इज सेड दैट HCl requires H-Cl bond requires large amount of energy not possible by free radical, not possible by free radical। फ्री रेडिकल जो आएगा वो इसको ब्रेक नहीं कर सकेगा, isn't it? This breaking is not possible by free radical of phenyl। जो हमने देखा था मैकेनिज्म में, फिनाइल का फ्री रेडिकल इसको ब्रेक करता है, बट एनर्जी रिक्वायर्ड इज हाइयर, सो नॉट पॉसिबल। बट HBr की एनर्जी मॉडरेट है, मीडियम है, सो इट इज पॉसिबल। तो हमने देखा भी मैकेनिज्म दैट ब्रोकन बाय फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इज पॉसिबल हियर, क्योंकि इसकी एनर्जी मॉडरेट है, तो ये इजीली ब्रेक हो सकता है फ्री रेडिकल के सहायता से भी। पर HCl जो है, इट इज नॉट एबल टू ब्रेक विद द हेल्प ऑफ दैट फ्री रेडिकल ऑफ फिनाइल इन द मैकेनिज्म कोर्स। मैकेनिज्म में ये नहीं होने वाला है, और देयरफॉर HCl का अगर फ्री रेडिकल ही नहीं बना, इफ दिस फ्री रेडिकल इज नॉट फॉर्म्ड देयर, देन डेफिनेटली this further mechanism is not possible, and therefore free radical mechanism will not be possible for HCl. Therefore this 2-chloropropane will be formed by ionic mechanism, 1-chloropropane cannot be formed by it. That means peroxide effect cannot be shown by HCl। पर HI का क्या है भी, आप कहेंगे HI की एनर्जी बहुत कम है, it should be broken easily by that particularly free radical of phenyl। So free radical of HI can be formed, that free radical HI का जो है is formed very easily, I dash, very easily even by HBr, but it is so active that this I dash free radical react with each other, इतने ज्यादा ओवर एक्टिव है कि वो आयोडीन ही बना देते हैं मोर स्टेबल। ये इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विथ प्रोपीन, अटैकिंग ऑन प्रोपीन, ये अपने आप में खेलते रहते हैं। आई फ्री रेडिकल बनता तो जरूर बहुत जल्दी है, बट दे आर सो हाइपर एक्टिव, आई विल से
that they will react with each other to form I2 iodine and that is not going to attack propene. समझ में आ रहा है? यानी एक की एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, अनेबल टू बी ब्रोकन बाय फ्री रेडिकल, और दूसरा HI बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है पर उसका फ्री रेडिकल इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव है that they will join together to form that I2 and the reaction will not be possible. तो ऐसे हालात में खाली HBr ही ऐसा है जो पेरोक्साइड इफेक्ट का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है, and that's why peroxide effect is shown only and only by HBr, not by HCl, not by HI. I am confident you have understood this article very properly. बहुत ही प्रॉपरली मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, यानी पहले प्रॉब्लम क्या है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उसको मैंने दिखाया है, और वो प्रॉब्लम बाद में कैसा सॉल्व करके दिखाना है वो भी मैंने चर्चा यहाँ पे की है। तो अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर रिवाइंड कर लो और विथ फुल कंसंट्रेशन पढ़ लो, डेफिनेटली आपको ये ध्यान में आएगा। मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, उसको हम स्टडी नहीं करना चाहिए, ऐसा माइंड में से निकाल दो, विचार बनाए जिंदगी, ये तो बहुत इजी है ऐसा कहते जाओ, आपको बिल्कुल वो इजी लगेगा और मेरे साथ तो बिल्कुल इजी लगेगा। ओके, सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय काटेसर केमिस्ट्री चैनल एंड काटेसर बायोलॉजी चैनल इफ यू आर ए बायोलॉजी स्टूडेंट। थैंक्स अ लॉट।